विनंती असेल यानंतर सर्व संघ नाही का ना, कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे याची आपण नोंद घ्या आणि मॅच सुरू झाल्यानंतर मात्र तिकडे आपल्याला संपूर्ण फोकस करायला लागतो. विनंती असेल या लवकर. STR विपक्ष संजय फायटर बो टीम कॅप्टन टॉस साठी येत आहेत आणि नक्कीच टॉस करण्यासाठी आम्ही पंकज दीक्षित सरांना विनंती करतोय, त्यांचे शुभ असते. बघूया चॉईस. नक्कीच चॉईस दिला जातोय. महत्वाची मॅच आहे आणि इथे मात्र संजय फायटर संघाचा कॉल टेल इज कॉल आणि आलाय हेड. टॉस जिंकलाय, काय असेल आपला निर्णय? आम्ही पहिले फलंदाजी करू आणि किती धावा बनवण्याचं प्लॅनिंग करतील? आम्ही 70+ बनवण्याचा प्रयत्न करू, कारण ऑपोजिशनकडे चांगले बॅट्समन आहेत, त्यांना डिफेंड करायला आम्हाला तेवढं करायला लागते. नक्कीच टॉस जिंकलाय, प्रथमतः फलंदाजी स्वीकारले. हा निर्णय मात्र तुमच्या मनाजोगी झालाय का? निर्णय तर मनासारखं नाही झाला, कारण की मला पण बॅटिंगच करायची होती. फ्रेश फोर होती. ठीक आहे, दिला तर आम्ही त्यांना 50 या 60 धावापर्यंत थांबण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि एक प्रश्न असेल, टेनिस क्रिकेट विश्व किंवा आंतरराष्ट्रीय खेळाडूमध्ये कुठल्या खेळाडूला तुम्ही फॉलो करताय? मी जास्तीत जास्ती सातपुते यांना फॉलो करतो. आणि तुमचा फेवरेट प्लेअर कोण आहे? कशामध्ये? टेनिस क्रिकेट असेल, लेदर क्रिकेट असेल, कुठल्या टेनिस क्रिकेटला तुम्ही कुठल्या खेळाडूला फॉलो करतात? आयडल कोण आहे तुमचं? आयडल माझा विराट कोहली आहे आणि टेनिसमध्ये प्रीतम बारी, आपल्या एरियातलाच मी प्लेअर फॉलो करतो. हरकत नाही, बेस्ट ऑफ लक. आपण बघताय दोन्ही संघ दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक. टॉस जिंकला या ठिकाणी SDR 11 संघाने वन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बॅट फर्स्ट. बॅटिंग घेतले SDR संघाने, आपण बघू शकाल मयून. वळूया आपण कॉमेंट्री स्टुडिओकडे. आ, 50 रन का टारगेट है, यानी 50 रनों का लक्ष्य है. इसी के साथ सीधा रुक करते गए इस मैच का. और अब देखना है यहाँ ठाकुर टाइगर्स की टीम इस मुकाबले को किस तरह से खेलती है, क्योंकि इनका पॉइंट टेबल अगर देखा जाए ना, तो ठाकुर टाइगर्स टीम को भी मुकाबला जीतना काफी जरूरी है. अगर इस प्रतियोगिता में वो सोच और विचार कर रहे हैं कि सुपर 4 तक क्वालिफाई राउंड में जाना है. 4 में से 2 मैच जीते गए, 2 हारे गए और वो पॉइंट टेबल पर 7वें स्थान पर गए. अगर अपने टीम को थोड़ा आगे की तरफ लेकर जाना है तो इस मैच को जीतना पड़ेगा. देखते हैं राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ बिल्कुल डिफेंसिव खेला है बहुत सुंदर तरीके से. कुणाल भाई ठाकुर ने इस गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला. सेंसिबल क्रिकेट जिसको कहा जा सकता है, बैट और पैड को एक साथ में ला करके रक्षात्मक रूप वाला इस समय स्ट्रोक देखने को मिला. 1 रन और पहला रन रनों की श्री गणेशा जिसको कहा जाना चाहिए. जबकि बॉलिंग मार्ग पर माचो अच्छे बॉलर गए. अभी तक इस प्रतियोगिता में विकेटें मिली जरूर गई, लेकिन टीम जीत के खाते से अभी दूर खड़ी है और कोई भी जीत अभी तक उनके खाते में दिखाई नहीं दे रही. इसी के साथ ओवर द विकेट लेकर के कट किया. सुंदर स्ट्रोक, टाइमिंग कमाल का, प्लेसमेंट उससे भी लाजवाब. और 2 रन शायद हो सकते हैं, ये देखते हुए कि थोड़ी धीमी फील्डिंग हो रही है, उसको देखकर दोनों रन्स कंप्लीट कर लिए गए. रन संख्या इन 2 रनों के साथ टोटली अब पहुंच रही है 3 रन पर. और करण भाई अगर षटकार लगाते गए, प्रति षटकार के लिए उन पर इनाम लगा गए. राजेश जी ठाकुर इनकी तरफ से 501 रुपए की घोषणा प्रति षटकार के लिए गई है. देखना है क्या वो इस तरह की बैटिंग करेंगे. फिलहाल माचो अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ सामने वाले छोर से रक्षात्मक रूप से
और तालमेल थोड़ा सा बिगड़ गया आगे इस बार, लेकिन भाग्यशाली गए कि क्रीज में सुरक्षित रहेंगे। गुड कॉलिंग। निश्चित रूप से यहाँ पर तालमेल थोड़ा एक वक्त ऐसा लग गया था कि रन आउट का खतरा गया, लेकिन उसके बाद वापस चले कुणाल भाई अपने क्रीज में, जिसके कारण कोई खतरा और कोई नुकसान नहीं है। अभी भी दोनों बल्लेबाज नॉट आउट है। और टीम का स्कोर की बात करें तो यहाँ इसके साथ ही करीबन 3 रन अब तक जोड़े जा चुके हैं इस ओवर में बगैर किसी नुकसान के साथ। ओवर की अगली गेंद लेकर के एक बार फिर सीधे बैट के साथ, सरल बैट के साथ, और रन मिलेगी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। शुरुआती ओवर में जोखिम दोनों बल्लेबाज उठाना नहीं चाहते, बिल्कुल सीधे बैट के साथ खेल रहेंगे, सरल बैट के साथ खेल रहेंगे, तकनीक का अच्छा उपयोग करके खेल रहेंगे। रन संख्या हल्की सी आगे पहुंचती हुई 4 रन बिगर किसी नुकसान के साथ। 4 बॉल खेली गई, 4 रन, लक्ष्य है 50 रनों का। और इसके साथ ही पहला ओवर बैटिंग पावर प्ले का चल रहा है। विकेट की अगर फील्डिंग की रचना को देखा जाए तो ऑन साइड में शॉट फाइन लेग के रूप ऊपर एक फील्डर ठीक विकेट कीपर के थोड़ा सा पीछे खड़ा है, और ऑन साइड में ही देखा जाए तो मिड ऑन पर भी एक नजदीकी फील्डर के इस समय गैप को तलाश लिया गया, बिल्कुल पॉइंट के नजदीक से गेंद को खेला गया। दूसरे रन के लिए निकलते हुए दोनों खिलाड़ी और सफल साबित हो गए। इसके साथ ही कुणाल भाई 2 रन और उनके खाते में जुड़ गए हैं, और इन 2 रनों के साथ ही अब ठाकुर टाइगर्स टीम की रन संख्या जो है वो फिलहाल के लिए 6 रन पर पहुंच गई है बगैर किसी नुकसान के साथ। एक गेंद अभी भी इस पहले ओवर में मैचों के इस पहले ओवर की बाकी पड़ी है। ऑफ साइड में फील्डिंग की अगर बात करें तो एक थर्ड मैन का फील्डर पॉइंट थोड़ा सा सर्कल में ही खड़ा गए, कवर का फील्डर भी सर्कल में गए, एक मिड ऑफ बाउंड्री लाइन पर गए। लॉन्ग ऑफ की बात करें तो वो सर्कल में गए। ऑन साइड में देखा जाए तो मिड ऑन पर शॉर्ट मिड ऑन के रूप में सर्कल में फील्डर गए, और ये फील्डिंग रची है इस बल्लेबाज के लिए। रैटम ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद बाहरी किनारा, एक बार फिर तलाश रहे थे, कवर पॉइंट के दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन इसके साथ आउट हो गए। विकेट के पीछे काट कर ले गए और पहले विकेट का पतन ठाकुर टाइगर्स 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। नो बैटर्स आपको क्रीज में नॉन स्ट्राइकर एंड पर नजर आएंगे। रनों की संख्या फिलहाल 6 रन पर गए, 1 विकेट का नुकसान गए। 50 रनों का लक्ष्य सामने खड़ा गए, और 7वें नंबर पर टीम नजर आ रही है ठाकुर टाइगर्स की पॉइंट टेबल पर अंक तालिका में। और अपनी टीम को अगर ऊपर लेकर आना है, यानी अंक तालिका में ठीक करना है, तो यहाँ एक अच्छी जीत की जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ देखना पड़ेगा इसके साथ ही परिवर्तन के तौर पर बॉलिंग करने के लिए अब मात्र बॉलर्स प्रणव अपने बॉलिंग क्रीज पर ऑफ साइड में 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर नजर आएंगे, एक डीप कवर और एक मिड ऑफ। ये 2 सीमा रेखा पर तैनात किए गए फील्डर्स इस बल्लेबाज के लिए देखना है। रैटम ओवर द विकेट और फुल टॉच मिल गई, और इस पर देखना है क्या नतीजा निकलता है। लेकिन विकेट का नतीजा ऑन साइड में जो फील्डर खड़े थे मिड ऑन पर, विशाल गेंद उनकी तरफ चली गई और जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। ये है उदासी जान के प्यासी, शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी। लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ वजह। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा।
तो लगातार दोनों ओपनर्स आउट हो गए हैं 6 रन के स्कोर पर। अब मात्र यहाँ से थोड़ी सी जो कठिनाई है ना वो ठाकुर टाइगर्स टीम की बढ़ गई है, क्योंकि दोनों ओपनर्स 6 रन पर ही आउट होकर के चले गए हैं। और यहाँ से भी अभी रनों का अगर सवाल 23 गेंदों हो पर 44 रनों का अभी भी सवाल है। इसी के साथ ओवर द विकेट लेकर के नो बैटर्स क्रीज में गए। इस समय फ्लिक किया बढ़िया तरीके से मिड विकेट के दिशा में, गलत फील्डिंग हो गई और बॉल जो गए मिड विकेट बॉडी लाइन के ठीक नजदीक है और तीसरे रन के लिए निकल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। यहाँ 3 रन जोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन 1 शॉट का इशारा अंपायर कर रहे हैं कि 1 रन शॉट लिखी जा सकती है, यानी तीसरा रन कंप्लीट नहीं है, केवल 2 रन का इशारा यहाँ से मिलता हुआ। रन संख्या जो गई 2 रन के साथ अब मात्र 8 पर पहुंच रही है और 2 विकेट के नुकसान पर 42 रनों का अंतर अभी कायम है। और ओवर नंबर अगर बात करें तो कुल मिलाकर चलता हुआ सिर्फ दूसरा ओवर, ये दूसरा ही ओवर पारी का चल रहा है। यहां से 42 रनों का अंतर बाकी है। एक बार फिर अपने बॉलिंग क्रीज पर मध्यम गति बॉलर, दोनों टीम के लिए काफी निर्णायक मैच जिसको कहा जाना चाहिए। ओवर द विकेट उठाकर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारे से टकरा करके गेंद तड़बैठ के दिशा में चली गई। वहां पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई, आउटसाइड एज बाहरी किनारा भी मान सकते हैं। इस 1 रन की मदद से कुल रनों की संख्या की बात करें तो 9 रन पर पहुंच रही है। 41 रन और बनाने गए इस मैच को जीतने के लिए। दूसरा ओवर पारी का चल रहा है और सामने अब मात्र स्ट्राइक पर सिद्धार्थ भाई नजर आ रहे हैं। देखना है वो कहां तक अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं। ओवर द विकेट फुल टॉट पर ले गया, करारा प्रहार गए, सुंदरता के साथ गेंद को ड्राइव किया 1 रन के लिए। लगातार सिंगल्स बना रहे हैं दोनों बल्लेबाज। यहां इस 1 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। करीब 10 रन पर स्कोर कार्ड। यहां से 40 रनों की दूरी अभी भी कायम है। उस दूरी को कम करने की कोशिश ठाकुर टाइगर्स टीम की हो रही है। अपील किया लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर ने बिल्कुल उस अपील को नकार लिया। काफी अपील कर रहे थे लेकिन इसके साथ ही वहां पर सुरक्षित है, कोई नुकसान कोई खतरा नहीं है। 10 रन दूसरे ओवर में आप खेल देख रहे हैं और यहां इस दूसरे ओवर की एकमात्र बॉल बची है, यानी कि कुल 25 गेंदें बाकी हैं और 40 रन यहां से बनाने होंगे। और केवल 25 गेंदें और 40 रनों का अंतर अगर ठाकुर टाइगर्स टीम को ये मुकाबला जीतना है। 2 विकेट्स उनके आउट है, मध्य क्रम को बेहतर खेलना पड़ेगा और पॉइंट टेबल में अगर अपने टीम को सुधार लाना है 7वें नंबर पर है। वाह, हिलने का भी मौका नहीं किसी फील्डर को। वाह जी वाह, क्या बात है, कमाल का ये स्ट्रोक। 4 रन। भावेश मारतो या 50. असा डेंजर हाय बॅट्समन भावेश पवारियो लेफ्टी. असा डेंजर हाय बॅट्समन भावेश पवारियो लेफ्टी. असा डेंजर हाय बॅट्समन भावेश पवार यो लेफ्टी. ऑलराऊंडर गोरसईचा भावेश पवार यो लेफ्टी. तो 36 रन यहाँ से बनाने के करीब करीब देखा जा सकता है कि ओवर बची है 4, यानी 24 गेंदें और 36 रनों का ये अंतर अब यहाँ से कायम बचा हुआ है। और इस बीच देखना पड़ेगा ये दोनों बल्लेबाज जो हैं क्या यहाँ से 24 बॉलों पर 36 रन बना करके तीसरी जीत हासिल करेंगे या पहली जीत हासिल करने वाली टीम, जैसा कि आप देखते होंगे एसआर ब्लास्टर की टीम साबित होगी। वो माचो के छोटे भाई इस समय बॉलिंग करने के लिए हैं।
अचेला इस समय बॉलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। माचो के छोटे भाई हैं और उनसे कहा गया होगा कि विकेट निकाले, लेकिन देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ ओवर द विकेट, ओ इसके साथ ही ये वाइड बॉल लेग स्टंप के बाहर, गेंद टिप्पा खाने के साथ और भी दूर निकल गई है। और इसके साथ ही रन संख्या कुल मिलाकर पहुंचती हुई 15 रन पर अब मात्र आपको नजर आ रही है। और एक अतिरिक्त रन इसी के साथ जुड़ता हुआ। अब यहां से अंतर की अगर चर्चा करें तो बिल्कुल 35 रन चाहिए। 24 गेंदों का खेल अभी भी बरकरार गए, 24 गेंदें और 35 रनों की जरूरत। एच लगा लेकिन सुरक्षित है, फील्डर वहां पर नहीं है। कम से कम एक तो मिल रही है, दूसरे के लिए जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन थ्रो ठीक नहीं है और इसके कारण दोनों रन सेफली पूरे कर लिए गए। ठाकुर टाइगर्स टीम की रन संख्या इन दो की मदद से पहुंचती हुई 17 रन पर। धीरे धीरे रनों का अंतर कम होता जा रहा है। अब मात्र 33 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 33 रनों की आवश्यकता आपको दिखाई दे रही है। यस, देखना पड़ेगा। ओवर द विकेट लेकर के सामने वाले छोर से, वाह, बैट के बीचों बीच कड़ा प्रहार ले गए, शानदार षटकार। सिद्धार्थ के बैट से कमाल का छक्का, पावरफुल छक्का, सक्सेसफुल सिक्सर जिसको कहा जा सकता है। और उस सिक्सर के साथ उम्मीद अब जीत की मिल रही होगी। एक बार फिर से गेंद को खेल लिया गया मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में और 4 रन और मिलेंगे। 2 गेंदों पर 10 रन बना चुके गए और ठाकुर टाइगर्स को आसान करते हुए तो स्कोर गए 27 रन और यहां से जीत और हार का अंतर अब 23 रनों होगा बचा गए। 23 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और खासकर सिद्धार्थ जिस अंदाज में खेल रहे हैं, देखना पड़ेगा डिसीजन क्या होता है। वाइट होगी, एक और रन लगभग यहां पर मिल रहा है और इसके साथ ही 28-28 2 विकेट के नुकसान पर, यानी 22 रनों का अंतर बाकी गए। तीसरा ही ओवर पारी का चल रहा है जिसकी 3 गेंद अभी खेली गई, 3 गेंदों का खेल अभी बरकरार गए और इसी कोशिश में लगभग 21 गेंदें बाकी बची गए और जीतने के लिए यहां पर चाहिए अब मात्र 22 रन। 21 गेंदों पर 22 रनों का अंतर तो थोड़ा ठाकुर टाइगर्स टीम के लिए आसान तो दिख रहा है, लेकिन क्रिकेट दुनिया का वो खेल गए जिसमें पासे पलटते देर नहीं लगती, तकदीर बदलते देर नहीं लगती। लेकिन ये बल्लेबाज तकदीर नहीं बल्कि मैच की तस्वीर बदलना चाहता है। हर एक और बाउंड्री उनके बैट से निकलती हुई पलक झपकते ही इस खिलाड़ी ने पूरे मैच का रुख बदल दिया। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। ओ बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग का नजारा पेश किया गया और पलक झपकते ही मैच का रुख जो है ना ठाकुर
टीम की तरफ उन्होंने मोड़ लिया है। जितनी भी तारीफ करे स्ट्राइकर बल्लेबाज की उतनी कम कही जा सकती है। एक छक्का, 2 चौके लगे और मैच को उन्होंने सरल भाषा में कहा जाए तो तो स्कोर जो है ना वो अब मात्र बिल्कुल आपको दिखाई देता हुआ 32-32 रन पर यहाँ से जीत और हार का अंतर अब केवल 18 रनों का बचा है। और स्ट्राइक पर सिद्धार्थ ठाकुर आपको नजर आएंगे, जिस बल्लेबाज ने इस मैच की कहानी को पलट दिया है और जिस बल्लेबाज ने शानदार बैटिंग करके इस मुकाबले का रुख जो है ना वो अपनी तरफ मोड़ा है। एक बार फिर से रेडी होते हुए 18 रन चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए। रैटम ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद फिर से वी शेप में खेला गया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर अच्छी फील्डिंग इसके साथ ही और 1 रन मिल सकती है। कुल रनों की संख्या में बदलाव 33 रन, अब कुल रनों की संख्या 17 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और 19 गेंदों पर अब 17 रनों की जरूरत है। 19 गेंदें 17 रनों की आवश्यकता। सिद्धार्थ ठाकुर की शानदार बैटिंग, जबरदस्त इस ओवर में रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का उनके बल्ले से लगा। एक बार फिर मात्र ओवर द विकेट और कमाल की वापसी बॉलर के, इस बार अच्छी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ आइए देखते हैं अगले जो 3 ओवर गए। 3 ओवरों में अब चाहिए 17 रन, 3 ओवर 18 बॉल 17 रनों की जरूरत। तो इसके साथ ही देखना पड़ेगा अब मात्र माचो बॉलिंग क्रीज पर। यहां से देखना है क्या मैच का रुख बदल देंगे ओवर द विकेट। ओ हवा में बॉल चली है, ओ छूटा कैच और जो कहानी है ना वो अभी बिल्कुल यहां पर 1 रन पूरा और इसके साथ ही अब 16 रन चाहिए जीतने के लिए। करीब करीब 17 गेंदों का खेल बचा के स्कोर पहुंचा के 34 पर। यहां से 16 रन चाहिए, कम से कम 17 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 2 विकेटों का नुकसान ठाकुर टाइगर्स टीम को अभी तक उठाना पड़ रहा है और अगर इस मैच को वो जीतेंगे तो तीसरी जीत हो जाएगी। इससे पहले 2 मुकाबले उन्होंने जीतेंगे। अंक तालिका में 7वें स्थान पर उनकी टीम अभी है ओवर द विकेट के साथ। उम्मीद बनी रहेगी और यहाँ बहुत आगे निकल गए, थ्रो नहीं लगा स्टंप पर और इसके साथ ही एक बार फिर से सुरक्षित है। कोई खतरा नहीं है इस गेंद पर। एक समय लगने लगा था अगर थ्रो स्टंप पर लगता तो शायद कुछ हो सकता था, हालांकि सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ 35 पर। 15 रन चाहिए अब मात्र 16 गेंदों पर। प्रति 1 बॉल पर 1 रन की जरूरत है और इस तरीके के मैचेस अक्सर कहा जाता है ना कि और भी दिलचस्प हो जाते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं इस तरह के मुकाबले। रैटम ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से अच्छा ड्राइव किया, खूबसूरत शॉट है, 1 रन मिलेगी। ये देखिए प्रति हर बॉल पर सिंगल आ रही है, स्ट्राइक रोटेट हो रही है और जीत की और ज्यादा करीब चले जा रहे हैं। यहां देखा जाए तो स्कोर के 36 रन, लेकिन 14 रन चाहिए जीतने के लिए और 15 गेंदों का खेल अभी बाकी है। 15 गेंदें 14 रन की जरूरत। ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद फ्लिक किया, ऑन साइड में कितने रन होंगे देखना पड़ेगा।
एक रन की जगह दूसरी मिलेगी। रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी खास है और इसका नतीजा कि एक बार फिर यहाँ ठाकुर टाइगर्स की टीम दूसरे रन में कन्वर्ट करने में सफल रही, यानी कि अब 2 रन मिल गए। यहां से अंतर घटकर 12 रनों का बचा गए और गेंदें बची गए 14 गेंदों पर 12 रन चाहिए, यानी 2 एक्स्ट्रा गेंद के रन से ये जोड़ी तारीफ करनी होगी इस जोड़ी की। कितेश और सिद्धार्थ की जोड़ी ने ठाकुर टाइगर्स टीम को ना केवल उभारा गए बल्कि जीत के करीब ला दिया गया। यहां से अब चाहिए कुल मिलाकर के 11 रन। अभी भी 13 बॉल का खेल बचा गया, 11 रन से चाहिए। खासकर सिद्धार्थ ठाकुर की इनिंग बहुत ही लाजवाब रही है। निश्चित रूप से मैच जिताऊ पारी जिसको माना जाता है। ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद लॉर फुल टॉस पर सिंगल ले जाएंगे। हालांकि इस समय गेंद बिल्कुल की नजदीक रही है, लेकिन इस 1 रन के साथ स्कोर को थोड़ा और बेहतर किया। पानी की मांग इस समय मैदान पर होती हुई और 3 बल्कि 4 ओवरों का खेल पूरा हो गया है। 4 ओवरों में स्कोर जो है वो फिलहाल 40 रन पर नजर आ रहा है 2 विकेट के नुकसान के साथ। गेंदें 10 रनों की जरूरत है। एक तरफ टीम एसआर ब्लास्टर की कोशिश कर रही है रन बचाने की जस्तोजहद में वो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की बैटिंग किया है खासकर स्ट्राइकर बल्लेबाज सिद्धार्थ ठाकुर ने, वो कहीं ना कहीं और यहाँ आगे निकल आए थे। स्लोर वन, धीमी रफ्तार की गेंद थी। अब 11 गेंदें 10 रनों का अंतर अभी भी कायम है और इस तरीके की जो सिचुएशन होती है हमेशा मन में दुविधा पैदा कर देती है, जिसको मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है। 11 गेंदें 10 रनों की जरूरत है और अपने पारी का पहली डॉट गेंद खेली गई। इससे पहले सारी गेंदें जो खेली उसमें रन ही रन बने गए और इसके साथ ही देखना गए एक बार फिर मात्र बॉलर्स राइट आर्म ओवर द विकेट से हवा में बॉल चली गए। कैच समित बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक फटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क। काफी कमाल की पारी, बहुत ही जबरदस्त पारी खेल के लौट चुके हैं डगआउट में। 12 गेंदों पर 23 रनों की शानदार पारी खेली। कहना चाहिए सिद्धार्थ ठाकुर मैच जिताऊ इनिंग मानी जा सकती है। जिस तरह से उन्होंने इस समय स्कोर बनाया, मैच को अभी भी बना कर रखा है, जिससे कि टीम सोच सकती है कि हम जीत सकते हैं। लेकिन देखना है यहाँ 10 गेंदें बाकी, 10 रनों की जरूरत। क्रिकेट में कुछ भी होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती और क्रिकेट में कुछ भी होने का जो सवाल है ना, उसको नकारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट बल्लेबाज रोहन अब मात्र क्रीज पर आ चुके हैं। देखना पड़ेगा रोहन स्ट्राइक पर
इनसाइड आउट खेला, हवा में बॉल गए, एक कदम आगे टिप्पा खा गई। सेकेंड रन के लिए निकलना चाहते थे लेकिन जी नहीं, एक से संतुष्टि नजर आएगी। 9 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है और मैच अभी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक बार फिर ये मुकाबला सांसों को अटकाने वाला साबित हो रहा है। 9 गेंदों पर 9 रन चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त मुकाबला दिखाई देता हुआ। वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 के इस तीसरे दिन में जबरदस्त संघर्ष दोनों टीम का। 9 गेंदे 9 रन चाहिए। रट्टा मोहर द विकेट के साथ लेंथ खींची, क्या ये बाउंड्री के पार जाएगी बॉल? जी नहीं, विकेट हासिल हो गई है। यानी अब गेंदें होंगी 8 और रन चाहिए 9। ये कहानी होने वाली है। हासिल है नजर, एक महाजबी, एक नूर नबी, रब की दुआई, क्या है तबाही, कलम सुराही, बोली इलाही, अफसान जलेबी, माशूक कलेबी, खायम कचेला की माना वहीवा, वहीवा, बंदूक दिखा के, क्या प्यार करेगी, चेहरा दिखा। थैंक यू डीजे। यस, 8 गेंदों पर अब 9 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज पर मनोवैज्ञानिक थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है क्योंकि यहाँ 8 गेंदें 9 रन चाहिए और पहली बार स्ट्राइक पर वो खेलेंगे। और बॉलर की बात करें तो अब तक बहुत ही अच्छा ओवर देखने को मिला है। हालांकि एक बड़ा स्ट्रोक्स मैच का रुख तुरंत बदल देगा, लेकिन ऐसे हालात खड़े हैं कि विकेट्स भी अब गिर चुके हैं। इसी के साथ आइए देखते हैं राहुल द विकेट से। ऑन साइड में प्रयास बहुत ही लाजवाब, फील्डिंग भी उतने की काबिलियत तारीफ। फाइन लेग सर्कल में 1 रन बन गई है प्रीतम के द्वारा, शानदार फील्डिंग, लेकिन बल्लेबाज की भी तारीफ कर लेनी चाहिए। और यहाँ अब देखना है अंतर जो है 8 रनों का है। 7 गेंदों का खेल बचा गए। रोहन ठाकुर स्ट्राइकर एंड पर आ गए हैं और अगर यादगार बनाना है इस मुकाबले को तो जीतना पड़ेगा। और अगर दूसरी तरफ अगर चर्चा करें SR ब्लास्टर को पहली जीत की तलाश करनी है तो उनको रन बचाने होंगे क्योंकि वो भी अभी तक कोई मैच जीते नहीं है। खेले गए 4 में से 5वां मुकाबला खेल रही है उनकी टीम। राहुल द विकेट के साथ अगली गेंद, किनारा लगा है, विकेट के ठीक सामने की गेंद नजर आ रही है, रन नहीं होगी। यानी इसके साथ ये 5वां ओवर कंप्लीट हो गया है। 1 ओवर का खेल बचेगा जिसमें चाहिए आपको जीतने के लिए 8 रन और बहुत ही निर्णायक क्षण है। अभी 8 रन की आवश्यकता। दो रन देकर के 2 सफलताएं, कमाल की ओवर रही। 5वें ओवर खासकर प्रणव की एक्सलेंट ओवर किया उन्होंने। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्या ये मैच विनिंग ओवर हो सकता है, लेकिन 8 रन चाहिए। यहाँ से दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। एक तरफ रोहन ठाकुर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए, जबकि स्ट्राइक पर जय सामना करते नजर आएंगे। और एक गेंद खेली लेकिन आत्मविश्वास से खेली जब उन्होंने कोशिश किया था फाइन लेग फील्डर के सर के ऊपर से मारने का, जिसमें 1 रन उनको मिला था। यहाँ पर देखना है बहुत ही अहम स्थान दोनों टीम के लिए। इस मुकाबले को जीत कर क्या अपना स्थान अच्छा करना चाहेंगे। और एक तरफ जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि वो टीम है जिन्होंने कोई मैच जीता नहीं है, यानी अंक तालिका में 10वें स्थान पर टीम आपको फील्डिंग करने वाली दिखाई दे रही है। क्या एक बार फिर उनका स्थान उसी जगह होगा, यानी जीत का खाता नहीं खुलेगा? यहाँ इस बार ऐसा वो कर सकेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ठाकुर टाइगर्स टीम भी इस मैच को जीतने के साथ थोड़ी और उम्मीदें उनकी मजबूत हो सकती है, थोड़ी और आशाएं उनकी कहा जा सकता है कि काफी अच्छी हो सकती है। देखना है 8 रन चाहिए। 7वें स्थान पर गए ये ठाकुर टाइगर्स की टीम अंक तालिका में। इन्होंने मैचेस जीते गए अब तक 2 मैच, 5 में से 4 में से 4 ही मैच खेली गई। ये उनका 5वां मैच है। इसके साथ अगली गेंद
और शॉट आर्म पुल, कोई भी फील्डर नहीं गए ऑन साइड में, मिड ऑन बाउंड्री के नजदीक से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पहली गेंद पर बाउंड्री मिल गई है, अब मात्र 4 रनों की जरूरत। ओह माय गॉड। गाली गाली निकल अगन गवाले, गाली गाली हड़कोड़ी। क्या बात है, खूबसूरत विजय सर का आपने डांस देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रुक करते गए मैच का, लेकिन स्ट्राइक पर माचो ट्रैक उन्होंने ऊपर किया, उसको नीचे करना होगा रूल्स के मुताबिक। माचो आपने जो ट्रैक ऊपर किया उसको नीचे करना ही होगा, क्योंकि रूल्स के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल धन्यवाद। और इसी के साथ सीधा रुक करते हैं मैच का, लेकिन तारीफ करनी होगी जय ठाकुर के, पहले बॉल पर बाउंड्री लगाकर टीम की जीत को 4 चांद लगा दिए, और इस बार तो जीत ही मिला दी। शानदार विनिंग, सीधा बॉल बाउंड्री के बाहर भेज दिया, मिड विकेट को जबरदस्त बैटिंग मिस्टर जय ठाकुर। वाह, क्या बात आहे, हँडशेक करायचंय दोन्ही संघांनी, क्या बात आहे, जबरदस्त मॅच आपण पाहिली। नेक्स्ट आवाज पुनश्च एकदा आपल्या सोबत जोडला जाईल अजित पाटील सरांचा।